गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्के में। आज मैं जो पार्ट 4 में जो वीडियो बनाया था उसमें एलसीएम और एचसीएफ ये सब निकालने के लिए जो बताई थी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लॉसम मौसम, उसी में से एक सवाल और ले लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। समझ गए? तो एक क्वेश्चन सवाल हम ले लेते हैं कि यदि एच सी एफ 54,90 बराबर 18 दिया है तो एलसीएम यदि एच सी एफ 54,90 बराबर 18 दिया है तो एलसीएम 54,90 ज्ञात करें। 54,90 ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल आएंगे तो उसे हम कैसे बनाएंगे? समझ गया? उसे हम कैसे बनाएंगे? समझ गए? तो इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। यदि एच सी एफ इतना, यानी कहने का मतलब है कि 54 को ए मान लो, समझ गया, और 90 को बी मान लो। इन दोनों को मानकर अगर हम चलते हैं तो एच सी एफ बराबर होता है 18। समझ गया? अकारा एलसीएम इतना ज्ञात करो, तो एलसीएम हमको निकालना है तो निकाल लेंगे। 54 गुना 90 बटा 18। सूत्र तुम लोग पढ़ा है, एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी बटा एच सी एफ। तो वही हमें निकालना है यहाँ पे। समझ गया? अब देखते हैं, काटते हैं। 18 पंचे 90, 5 54 गुना 5 270। एलसीएम कितना हुआ? 270। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। समझ गया? अब चलते हैं बुक के सवाल पर, प्रश्नावली 1 में चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए बनाना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ते हैं, लिखते हुए। चलिए हम लिख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ का निकालने के लिए पहला सवाल क्या है? 135 और 225। समझ गया? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में इस विधि से निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन विधि से, यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ी संख्या को ए माना, छोटी संख्या को बी माना। बड़ी संख्या को ए माना और छोटी संख्या को बी माना, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि भाग जब बनाते हैं तो अगर बीच में छोटा हो तो बड़े वाले से भाग देने में थोड़ी कठिनाई होता है वो। और यहाँ देखो, ए इसलिए इसको बड़ा को मान लिया हूँ और इसको बी, ताकि ये आगे चलकर ना आसान तरीक़ा से ये सवाल सब बने। समझ गए? तो नियम क्या कहता है, पहले नियम को देख लो। नियम
नियम कहता है यूक्लिड विभाजन विधि से। समझ गया। तो हम लिखेंगे भाज बराबर क्या होता है, अभी लिखाए हैं ऊपर में, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाज को ए मानेंगे और भाजक को बी, गुना भागफल को क्यू और शेषफल को आर। समझ गया। तो इसीलिए हम ए माने थे, क्योंकि ये जब यहाँ भाज रहेगा बीच में तो हम बी से भाग देंगे, तो ये अगर छोटा है ये बड़ा है तो समझने में या बनाने में कठिनाई किसी भी बच्चे को हो सकता है। बनाने के लिए तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आसान तरीका है जो समझ में आए उस तरीक़ा से हम बना रहे हैं। समझे। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, HCF। देखो पूरी भाषा हम लिख देते हैं। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, भाजक भागफल कॉमा शेषफल। समझ गया। भाजक भागफल शेषफल। समझ गया। ये सब जब, इन सब में जब शेषफल, भाजक भागफल और शेषफल, इन सब में शेषफल जब शेषफल शून्य हो तब HCF निकलता है। तब क्या होता है, HCF निकलता है। अब कैसे निकलता है आगे हम बना के दिखाएंगे कि शेषफल जब शून्य है तो जो भाजक होता है वही शेषफल हो। क्या कहते हैं, जब शेषफल शून्य हो तो भाजक बराबर HCF। भाजक को ही HCF कहते हैं जब शेषफल शून्य हो तब। समझ गए। लिखेंगे माना ए बराबर 225, बी बराबर 135। हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF हमारा कितने चरण में निकलता है यहाँ पे देख लो, जितना निकलेगा। जैसे मान लो कि हमने दिया 135 से भाग 225 में, तो कितना, एक मरते यहाँ शून्य आ गया, 9 ये कट गया, 90। अब हम देखते हैं 90 से भाग देते हैं 135 में, तो एक आता है 90, कितना आता है 45। अगर हम 45 से भाग देते हैं 90 में तो 2 आता है। समझ गया। और 90 कट जाता है, ये हमारा HCF हो जाता। अब इसमें भी देखो हम क्या करते हैं, इसको कितने चरणों में हमें भाग करना पड़ा। तो हमें इसको देखो, एक चरण यहाँ, एक चरण यहाँ और एक चरण यहाँ, 3 चरण में इसको हमको भाग करना पड़ना। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। समझ गए। लिखेंगे A बराबर PQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा, R 0 छोटा, R बड़ा, R छोटा, B बड़ा। समझ गए। तो फर्स्ट चरण देखेंगे, चरण 1 में A का मान 225 था कि नहीं था। तो 225 बराबर 135 गुना 1 मरतबा लगा था यहाँ पे, तो 1 और प्लस 45, 1 प्लस 90। शेषफल देखते हैं यहाँ कितना बचा, देख रहे हैं 1 और
135 और 1 दोनों गुना हुआ। अब प्लस शेषफल कितना है 90 पहला चरण में। समझ गए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ r बराबर नहीं है 0, यहाँ r बराबर नहीं है 0, तो दूसरा चरण लेंगे। चरण 2 में 1 का मान बराबर, चरण 2 में देखेंगे तो 1 का मान आ जाता है 135। समझ गया। तो लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ भी r बराबर नहीं है 0। समझ गए। अब लेंगे चरण 3। चरण 3 में 1 का मान 90। समझ गया। तो अब देखेंगे 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ r बराबर, यहाँ r बराबर 0 हो गया। यहाँ जब r बराबर 0 हो गया तो यहाँ देखेंगे b यानी भाजक। भाजक कितना है, तो भाजक देखे यहाँ पे तो 45, ये हमारा है कितना है 45। तो HCF बराबर 45, यही हमारा आंसर हुआ। समझ गए। इसी विधि से एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग को बनाने के लिए। समझ गए बच्चे, तुम लोग इसको बनाना। 125 600 में यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना है। समझिए, उसी विधि जैसे हमने ऊपर बनाए हैं अभी सभी, ये सब इसी विधि से इस सवाल को बनाना है। ये बना के तुम लोग मैसेज कर दो, या फिर जो है अगले वीडियो में हम इस सवाल को देख लेंगे कि सही बना है या नहीं बना है तुम लोगों से। समझ गए। तो देखो बच्चों, क्या है कि इसमें सवाल पर A नंबर बन गया, B है, C है, D है, यानी कि और 1 नंबर का सवाल जो है जितना भी यूक्लिड विभाजन से कायरा बनाने के लिए, उसमें 4-5 ठो सवाल है। कितना है 4-5 ठो। 4-5 ठो सवाल में सभी सवाल इसी विधि से बना लेना। और अगला 2 नंबर की सवाल जो है अगले वीडियो में बनाऊंगा। और ये वीडियो हमारा पार्ट 4 वीडियो है, जो कि बेसिक यानी कि डेमो क्लास कहा जाए तो पूरी हो गया है। अब हमारा इसी में जो है पहला सवाल बन गया, और दूसरा सवाल जो बनेगा अगले वीडियो में, पूरी वीडियो में सब सवाल बना देंगे। तुम लोग जो है बना लेना। जो सब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, अपने अपने दोस्तों में ग्रुपों में भेज देना, ताकि हो सके तो इस छोटे से चैनल पे कुछ भी वह सीख सके। और आप लोग चाहे तो इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, आप लोग चाहे तो इस चैनल को बंद करवा सकते हैं, वो भी आप लोग पर ही निर्भर करता है। समझ गए बच्चे। आप लोग की दुआ होगा तो हो सकता है ये बढ़ जाएगा आगे, और नहीं तो ये वहीं रह जाएगा। तो किसी की भी मदद करने से पीछे कभी ना हटे। समझ गए। किसी का मदद तुम करोगे, तुम्हारा मदद कोई और करेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वीडियो को अभी बंद कर रहा हूँ। अगले सवाल जल्द ही लेके आऊँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।